अब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास या फिर बानी पीटीआई के पास या शाह महमूद कुरैशी साहब के पास अब कौन-सा लीगल प्लेटफ़ॉर्म है? सबसे पहले वो कहाँ पे अपील दायर कर सकते हैं? देखिए, लीगल प्लेटफ़ॉर्म्स तो उनके पास अभी हाई कोर्ट है जिसमें वो अपील फ़ाइल बल्कि कर भी रहे हैं। अब उनका बयान आ भी गया है कि वो अपील जो है वो फ़ाइल करेंगे। ठीक लेकिन है। इम्पॉर्टेंट बात देखिए ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये चंद ही कुछ ऐसे केसेज़ हैं जिसके ऊपर एक फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फ़ॉर्मर पब्लिक ऑफ़िस होल्डर के ऊपर ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई की गई हो। देखिए, जहाँ तक अल-कादिर ट्रस्ट केस की बात आती है या तोशाखाना केस है या दीगर नैब के रेफरेंसेस हैं, जो हमने पास्ट में भी देखे हैं, वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट के लोगों के पीएमएलएन के कुछ लीडर्स के खिलाफ बनाए गए या पीपल्स पार्टी के लीडरान के खिलाफ। तो देखिए, ये जो फाइनेंशियल एम्बेज़लमेंट के केसेस होते हैं, ये प्रोसिक्यूशन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसकी लाइन लग जाती है, 10-10 वॉल्यूम बिल्ड किए जाते हैं और केस जो है वो बहुत टाइम लेता है बिकॉज़ मल्टीपल उसके अंदर एक्यूज़ पर्सन्स होते हैं, विटनेसेस की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, अप्रूवर्स होते हैं, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होती है और एक चेन क्रिएट करना प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, एम्बेज़ल्ड फंड कहाँ से आए थे, ट्रांज़ैक्शंस कौन-कौन सी हुई थी, बैंकिंग बैंकिंग चैनल्स कौन-कौन से थे। लेकिन ये जो केस था साइफर का, ये इन रियलिटी एक बहुत सीधा-साधा केस था क्योंकि इसके अंदर तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो एज़ सच कोई ज़रूरत थी नहीं। डॉक्यूमेंट जो था वो तो उसी के ऊपर तो ही सवालिया निशान बना हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट ही कहाँ पे है। तो ये ओरल एविडेंस का केस था और जहाँ तक आपने कहा कि 25 लोगों की विटनेसेस की जो है वो टेस्टिमनी रिकॉर्ड की गई, लेकिन एक्चुअली में जो है वो 2 ही शख्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। एक तो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं बिकॉज़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज़ द लाइज़न between the prime minister office and the foreign office और the foreign embassies और उसी तरीके से हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर थे असद मजीद, उनकी भी बयान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस केस में एक्चुअली सेक्शन 51 सी और 51 डी की कार्रवाई हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और दो ही इंपॉर्टेंट विटनेसेस थे। दोनों की जो टेस्टिमनी आई वो बहुत डेंजरस थी पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए। और जो 4 चार्जेस फ्रेम किए गए, अदालत ने जो चार्जेस फ्रेम किए गए, वो चारों जो है वो कोरॉबोरेट हो गए विटनेसेस की टेस्टिमनी के साथ। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है, क्या उन्होंने स्टार्ट से क्या अपनी लीगल स्ट्रैटेजी ठीक रखी थी साइफर केस में या नहीं? देखिए, इस केस में एक सबसे बड़ा जो लकूना था या डिफेंस के पास जो आर्गुमेंट थी, वो ये थी, होनी चाहिए थी कि ये जो क्लासिफाइड साइफर की आप बात कर रहे हैं, ये कैबिनेट ने डीक्लासिफाई कर दिया था और वो डीक्लासिफिकेशन के ऊपर उनको आर्गुमेंट करनी चाहिए थी कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है थ्रू द कैबिनेट कि वो किसी चीज को डीक्लासिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये आई कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उनका फोकस इस बात पे रहा कि ये जो साइफर है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान की आवाम से इसका ट्रस्ट उठ जाता है और देखें हमारे बाहर से कॉन्स्पिरेसी हो रही है। लेकिन देखिए, ये सियासी रैलीज में, जलसों में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अदालत के अंदर तो आपने अदालती कार्रवाई करनी है और ठीक है आपने जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पैरामीटर में रहते हुए आपने अपने पॉइंट आर्ग्यूमेंट्स टेकन। बिल्ड